जय हो जय हो। जय गुरुदेव कल के कृष्णा महाकालेश्वर। सभी भक्तजन, शिष्य, शक्तिपात के और मेरे वीडियो देखने वाले सब्सक्राइबर अलाव शुभ आशीष। कल की कृष्णा के ऊपर का जो एक वीडियो 20 मिनट का चला, और ये कल की कृष्णा और आत्मज्ञान का विषय इतना बड़ा है कि वो 2-4 वीडियो भी रहेंगे तो भी कम गिरेगा, और बहुत बड़ा लेवल है। उसमें सिर्फ कुछ पॉइंट लिए थे। अब उसमें से कुछ पॉइंट्स है कि ऊपर कुछ भक्तों के, शिष्यों के आए कि थोड़ा विस्तार से बताए कल की कृष्णा के बारे में। कल की कृष्णा के बारे में विस्तार से ये भी संक्षिप्त में कुछ बताऊंगा। कल की कृष्णा ये परम सत्ता, परम शक्ति के साथ उस समाविष्ट है। सर्वोच्च लेवल पर सहस्त्रार चक्र के ऊपर भी अलग अलग वो लोग होते हैं। सप्तऋषि की जो कुंडलिनी होती है, शरीर के कुंडलिनी के अलावा आकाश में जो सप्तऋषि तुमको दिखते हैं, सितारे, वो 7 चक्र, वो 7 बिंदु, वो सप्तऋषि भी की कुंडलिनी उसके साथ अटैच होती है। उस लेवल तक पहुंच के वो एक हो जाती है। हाँ, एक हो जाती है। तो उतने लेवल पर रहती है। साधारण मानव की कुंडलिनी उठाते हैं अपन, मैं शक्तिपात से उठाता हूँ, वो उसके लेवल तक उनके लिए रहती है। मगर ऊपर की जो कुंडलिनी होती है, ब्रह्मांडीय कुंडलिनी, वो भी जागृत होकर उसके द्वारा उसकी एनर्जी एक हो गई है। प्रमुख बात यह है। और उसके दिव्य ध्यान समाधि में लगातार जो अखंड दैवमिक समाधि है, उसमें कल की भगवान का जो कार्य होता है वो शुरू अविरत चालू रहता है। जैसा मोक्ष के लिए दिव्य स्वरूप कुछ आत्माएं समाना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है, तो उनकी दिव्य ज्योत कल की कृष्णा के ध्यान समाधि में, उसकी योग समाधि में समाती है। वो ज्योत उसमें आ जाती है। ऐसा होता है अलग अलग कार्य। और दुष्ट आत्माएं जो रहती है, उनकी ज्योत नष्ट होती है, उनकी ज्योत उसमें समाती है। तो ये बड़ी बात है। जैसा बोलते हैं ना, भगवान में मिलना है, ये मिलना है, तो सभी आत्माएं तो नहीं मिल सकती। बहुत तपस्या वाले और बहुत बहुत लेवल पे उनकी जो सेटिंग है, जो मोक्ष मुक्ति के लिए आते हैं, वो होते। जैसे मेरे परम पिता, मेरे खुद के परम पिता, मेरे पिताजी, शरीर त्यागने के बाद उसके आधा घंटे में उनकी शांति के लिए जो ध्यान किया, तो बस वो 15-20 दिन उनकी दिव्य ज्योत मुझ में आई, समा गई। तो वो बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था और मैं इतना बड़े बड़े लेवल पे कार्य किया और ध्यान समाधि में ज्ञान प्राप्त किया, आत्मसाक्षात्कार किया। तो उनकी दिव्य दिव्य परम ज्योत, जीवा आत्मा ज्योति, आत्म ज्योति, वो भी समाई। ऐसा विश्व का पहला साधक या फिर अवतार भगवान होगा। इस प्रकार से कार्य होते हैं। ये भी संक्षेप में ही है। और ये
सत्ताएं चलती है। जैसे देश की पहले यूपीए सरकार थी, पहले एनडीए थी वाजपेयी के समय में। वाजपेयी ने 2-3 बार राष्ट्रपति रहे, पंतप्रधान रहे। उसके बाद 6 महीना पहले ही लोकसभा का चुनाव किया था। 2003 की 2004 की बात है, उसका प्रमाण है मेरे पास। तो ये शक्तियाँ इतनी थी उस समय, ये था वो था, वो हो चुकी थी। कुछ अच्छा परिवर्तन करने की इच्छा हुई या उस टाइप के संकेत बने होंगे आगे जाने के लिए साथ कि क्या ये शक्ति ये भी कर सकती क्या, जो थी, क्योंकि इतनी भयंकर ऊर्जा, इतना बड़ा ये वो था। और ब्रह्मांडीय कार्य के अनुसार कल के अवतार को वो भी करना था कि सत्ता के जो प्रमुख केंद्र है वो भी उसके द्वारा ही चले प्रमुखता से कुछ कुछ समय तक के लिए। ऐसा होगा तो मैंने डिक्लेयर कर दिया था, लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हो गया था। वाजपेयी की पार्टी उन्होंने अच्छे से करके बहुत अच्छे लेवल पर जाने वाली थी। आईबी रिपोर्ट से लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेकर उन्होंने पूरी स्थिति भाप ली थी कि किस प्रकार से वो बैठने वाले थे, फिर से आने वाले थे। नहीं तो इतने बुद्धिजीवी और सबसे राजकारण के धुरंधर राजनेता थे वाजपेयी साहब। 6 महीना पहले ही भी लोकसभा को भंग करके इलेक्शन में जा रहे थे। मगर ये हुआ, समय की मांग या कुछ तो भी थी परिवर्तन की। बोल दिया था कि अभी वाजपेयी एनडीए नहीं यूपीए आएगी सत्ता में, बस। उसके बाद उसका जो रेशो है धीरे धीरे उतरता रहा। तब तक ठीक था जब मैं जिस दिन लिख डाला मेरे ध्यान समाधि में लिख डाला, बस। उसके बाद बैठे ये कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार, सोनिया जी, वो 10 साल चली। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की हवा शुरू हुई। हाँ। और हमारे नागपुर की सांसद थे गढ़ के नीचे, उनको हमने खुला सपोर्ट किया। उसके दोस्त और वो सब ये थे, पहली बार खड़े हो रहे थे, फर्स्ट टाइम सांसद बनना चाहते थे। उस समय हमने सपोर्ट किया, ये किया वो किया, हमारी शक्तियों ने सपोर्ट किया, उनको किया, बीजेपी को किया। मतलब वो एक प्रमुख थे ना। तब बैठे मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। वो 10 साल वाजपेयी के बाद यूपीए को दिए थे, वही इनको भी 10 साल मिले हैं। इस प्रकार से रहते। और राजकारण राज्यों की बात थी। अब उनकी इतनी बड़े आने के बाद भी केजरीवाल के बारे में मेरे एक दोस्त ने लगाया था शर्त दिल्ली में कि बताओ अभी कौन क्या आएंगी, लाख की शर्त लगा लिया था। और मित्र, भला ही उसमें पैसे मिले नहीं मिले वो बात अलग थी, मगर अच्छे दोस्त थे बड़े वाले। अब वो भी राजकारणी थे। वो बोले नहीं, फर्स्ट टाइम जो थी केजरीवाल का फर्स्ट इलेक्शन जिसमें मुख्यमंत्री बना था बड़े बहुमत से, तय कर दिया था इसमें केजरीवाल सरकार ही बैठ रही। बस चली वो बात चली और वो बैठ गए। अब देखो उन्होंने भी 10 साल पार कर गए। इतना रेज, इतना पावर होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र में परिवर्तन हुआ। इसके 100 से ज़्यादा करीब विधानसभा सदस्य होने के बावजूद भी वो महाराष्ट्र में फिर से सरकार नहीं बना सकते। तो ये इच्छा पे रहता है, जो लगता है वो करते हैं। और ध्यान समाधि जो सोच लिया उस हिसाब से परिवर्तन होता है।
तो मेरे भक्तजनों, जो तुमने उस वीडियो में पूछा था उसका मैंने जवाब दे दिया। और बहुत डिटेल है, बहुत डीप है ये ध्यान। जय हो, जय हो, जय हो। आज समय नहीं रहने के बावजूद मैं ये वीडियो बाहर बना रहा हूँ, दूसरे जगह किसी के यहाँ।